यूपी का बड़का जिला प्रतापगढ़ लोकसभा सीट 39 से सपा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल ने चुनाव जनसंपर्क तेज कर दिया है। इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मूलभूत सुविधाओं सहित रोजगार से जिला प्रतापगढ़ में जनसंपर्क की शुरुआत की है। राजा दिनेश सिंह पंडित मुनीश्वर दत्त के तर्ज पर बिल्हा में विकास का वादा करते नजर आ रहे हैं। युवाओं को शिक्षित करके रोजगार दिलाने की गारंटी भी दे रहे हैं। बता दें, एसपी सिंह पटेल जिले के लोकसभा 39 के क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि बिल्हा की जनता किसे ताज पहनाएगी। आखिर कौन प्रतापगढ़ लोकसभा सीट 39 से सांसद बनेगा। प्रतापगढ़ जनपद से अतुल कुमार यादव की रिपोर्ट। साथ आए सभी साथी का मैं बहुत सी बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों जगह है और दोनों जगह आप ये देखें, उसमें इन दोनों सरकारों ने अगर ये पूछा जाए कि इन्होंने समाज के लिए क्या किया तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आदमी की बुनियादी जरूरत होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा पर कोई काम नहीं है। आप ये देखें, पिछड़े और दलित समाज के बच्चों की स्कॉलरशिप समाप्त कर दी गई, जिससे वो हायर एजुकेशन या किसी भी तरह की शिक्षा न प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य के बारे में आप देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ क्या हैं। मेडिकल कॉलेज तो एक दिया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कोई सुविधा नहीं। वहां पर अल्ट्रासाउंड तक की व्यवस्था नहीं है और जो भी कुछ एक आध मशीनें हैं वो खराब पड़ी रहती हैं, ऑपरेटर नहीं है। छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी आसपास के जिलों में जैसे इलाहाबाद या लखनऊ भागना पड़ता है और रास्ते में बहुत से मरीजों की जान भी चली जाती है। इसके अलावा आप स्वास्थ्य के लिए अगर देखें, पिछले 10 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दवाओं के दाम 3 गुने हो गए। दवाएं सस्ती होनी चाहिए, भाई आम आदमी की जरूरत है, लेकिन नहीं, ये पूंजीपतियों को प्रश्रय देने वाली सरकार है, इसलिए वो उन्हीं के हित में काम करते हैं। शिक्षा के लिए ज्यादातर स्कूल जो सरकारी हैं वहां टीचर पूरे नहीं है। टीचर नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी, और वो चाहते ही नहीं है कि बच्चे पढ़ लिख करके आगे आए और अपना हक मांगे। वो पढ़ लिख जाएंगे तो अपना हक मांगेंगे। और रही बात जो पढ़ लिख गए हैं उनको क्या मिला, जो पढ़ लिख गए हैं उनको देखिए, उन लोगों को रोजगार के नाम पे जीरो रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था 2014 में कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब उत्तर प्रदेश की ही बात कर लीजिए, 11 बार परीक्षा बच्चों ने दी है, उनसे पैसा भी लिया जाता है और करोड़ों रुपए लोग कमा तो लेते हैं, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट या तो पेपर लीक आउट हो जाता है, लीक कर दिया जाता है, या हाई कोर्ट से स्टे कर दिया जाता है। 11 बार ऐसा हो चुका है। 11 बार अलग अलग विभागों की नौकरियों में के लिए विज्ञापन दिए गए, लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिली। तो इस तरह से आप ये देखें, हर मोर्चे पर ये सरकार विफल है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और उनको इस बात की चिंता भी नहीं है कि समाज कहाँ जा रहा है। अच्छी यूनिवर्सिटीज में जो है प्रोफेसर नहीं है, और हैं तो वो कैसा काम कर रहे हैं, और उसमें पिछड़े और दलित समाज के बच्चों को कोई उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है। घोर जातिवाद करती है ये सरकार और नफरत फैलाने का काम करती है ये सरकार। जब उनसे कहो महंगाई बहुत है,
तो वो इंडिया पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। लोग अगर ये कहें मुझे नौकरी चाहिए तो कहते हैं मैंने मंदिर बनाया है। हमेशा मुद्दे से अलग होकर के बात करते हैं, और जो मुद्दे से अलग हट के बात करते हैं तो उससे समाज का वो सरकार कोई भला नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि समाज का हर वर्ग आगे बढ़े। आप भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कहते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे लोग 30 करोड़ की संख्या है, जनसंख्या है, 30 करोड़ परिवार या 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ऊपर से फिर ये दावा करते हैं कि हम जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। भाई मुफ्त राशन तो गरीबी रेखा के नीचे वालों को चाहिए, तो 80 करोड़ को क्यों दे रहे हो? और 80 करोड़ को दे रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, जनता के टैक्स से ही राशन दिया जाता है, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वही सोचती है और कोई सोचता ही नहीं। अखिलेश यादव जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने युवाओं को रोजगार भी दिए, जिनको रोजगार नहीं मिल पाया उनको बेरोजगारी का भत्ता दिया, पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप दिए, कंप्यूटर दिए, और जो हाई स्कूल इंटर कर लेते थे उनको जो है लैपटॉप और टैबलेट सब कुछ दिया। इसके अलावा लड़कियों को कन्या विद्या धन, साइकिल, महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन, और तो और किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत योजनाएं सोची। उस समय खाद तो पूरी मिलती थी, खाद 50 किलो की बोरी होती है तो 50 किलो पूरी मिलती थी। इस सरकार ने एक और चाल चली, कीमत बढ़ी न दिखे तो उसमें से वजन घटाना शुरू कर दिया। 50 किलो की बोरी पहले 45 किलो की, अब 40 किलो की कर दी। ये कौन सा विकास हुआ? ये कौन सा किसान का विकास हुआ? कौन से किसान की आय दोगुनी हो गई? तो ये किसी के नहीं है, ऊपर से छुट्टा जानवर। किसानों से जो है, जब अखिलेश यादव जी ने बिजली पानी जो सिंचाई के लिए होती थी, नहर का पानी मुफ्त था, फ्री था, लेकिन इस सरकार ने उसको भी लेना शुरू कर दिया। आम आदमी परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। तो किसके हित में ये लोग काम कर रहे हैं? सिर्फ अपने हित में कर रहे हैं। आप ठेके देखें तो गुजरातियों के, जो भी देखें सब गुजरातियों के, और सारा पैसा साइफन करके वहीं जो है चंद पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। रेलवे जो है अब वो अडानी रेल हो गई, एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट हो गए। ये कौन सा वो हुआ? ये विकास का वो मॉडल है? इससे देश का विकास हुआ? इतने सालों में पिछली सरकारों ने जो बनाया उसको बिगाड़ने का काम इस सरकार ने किया है, और अपने पूंजीपति भाइयों को, अपने सहयोगियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, और देश की जनता को जो गरीब से और बदतर गरीब बना दिया है। तो ये काम इस सरकार ने किया। मेरा यही कहना है, ऐसी सरकार से आप लोगों को मुक्ति पानी चाहिए, और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करना चाहिए। मैं प्रतापगढ़ का प्रत्याशी हूं। मेरा नाम है डॉक्टर एसपी सिंह शिवपाल सिंह पटेल, और मेरा चुनाव चिन्ह होगा साइकिल, क्योंकि इंडिया गठबंधन में प्रतापगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी के खाते की है। इसलिए मेरा निवेदन है कि साइकिल वाले खाने पर मोहर लगाइएगा। मोहर का मतलब है बटन दबाइएगा, ईवीएम मशीन है, तो साइकिल वाले बटन दबाइएगा। और अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं पिछले अपने कार्यकालों की तरह, मैं 18 साल विधान परिषद का सदस्य रहा हूँ। उस कार्यकाल में मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया, और 3 चुनाव मैंने निर्दल जीते। निर्दल का मतलब होता है अपने कार्य और व्यवहार की दम पे चुनाव जीतता है। तो वही मेरी आज भी वही इच्छा है कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगा। अपने लिए मुझे कोई
धन नहीं कमाना है। जो भी निधि होगी, सांसद निधि होगी, जो भी योजनाएं होंगी, उसका पूरा लाभ जनता को मिलेगा। और राजनीति मैं सिर्फ सेवा के लिए करने आया हूं, अपनी सेवा के लिए नहीं। और सभी राजनीतिज्ञों को यही करना चाहिए कि सेवा के लिए राजनीति होनी चाहिए, मेवा के लिए नहीं कि हम सब अपने लिए जो है